आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम विषय हिंदी अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 यानी कि अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 का सेट वी का विषय हिंदी का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा, तो छात्रों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। छात्रों, आपको पहले ही बता दें कि यह जो पेपर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। इसके मोर देन 90% चांसेस हैं, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समय आपको पेपर में हर बार की तरह इस बार 2.5 घंटे मिलेगा। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के से पूर्णांक 60 रहेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं छात्रों, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि माँ वीणा वादनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो किसे कहा गया है माँ वीणा वादनी? तो माँ सरस्वती को कहा गया है। नव नभ के नव विहग बंद के को पंक्ति में अलंकार है। तो देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तत्लीन में कौन सा उपसर्ग है? तो तत् धन लीन, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? तत्। फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये रैदास की कवि है, रैदास कवि की पंक्ति है। ओके, गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं? तो कुल 700 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में छठवा, वीर जननी शब्द में खालिस्तान समास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश तो आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में देखा जाता है। उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। वर दे बीणा वादनी वर दे, और मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य संज्ञा आश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ पर मोहन कह रहा था, है ना, तो मोहन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि एक संज्ञा है ना। तो यहाँ से ढूंढ के भरने थे आपको, तो हमने बता दिए कैसे भरने हैं। इसके बाद आपको जो 11वां क्वेश्चन पढ़ना है वो है अतिलोकोत्तरी प्रश्न 11 से लेकर 16 तक, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। क्वेश्चन है आपका, वर्द कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो आपको इसका उत्तर भी बता देते हैं, यहाँ पर से आप देख सकते हो। काट अंध उर के बंधन, स्तर वहा जननी ज्योतिमर निर्झर। ये आप इतनी लाइन याद कर लीजिए, या फिर पूरी याद कर सकते हैं। कलश भेद तमहर प्रकाश भर जगमग कर दे, ये पंक्ति है। अगली क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जो कि आपका 12वां है कि हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद वर्द कविता में कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कैसी हो जाएगी? इस प्रकार से, आशी और वार्द। और फिर है आपका प्रणाम, तो प्रणाम नहीं होता, इस प्रकार आपका प्रणाम होता है, इस प्रकार आपका प्रणाम होता है, ये राइट आंसर रहेगा। ओके, तो प्रणाम ऐसा और आशीर्वाद ऐसा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, योग किसे कहते हैं और भीमबेटका जिला में आपने कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं, बताना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन था कि विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे बना सकते हैं, इसमें उत्तर आ जाएगा। विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहितकार दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करना या नीचे दिखाने की बजाय हम हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और वर्द कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो जाए और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। फिर सरल शब्दों में कहें तो योग क्या है? आपसे पूछा गया था योग क्या है, तो सरल शब्दों में कहें तो योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। इसके बाद आपके त्रिकोणीय प्रश्न तो हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न का, जो कि है सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्याशय लिखिए। तो हिरन केंद्र पाठ का क्वेश्चन है, इसका कंप्लीट उत्तर आपका हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, है ना। तो यदि आपको आंसर चाहिए, तो आपको यदि आंसर नहीं मिलता है आपकी बुक में, आपके पास आंसर नहीं लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो। और अगली वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब जुड़े हुए वाक्य। जब दो वाक्य को जोड़ देते हैं तो वह वाक्य संयुक्त हो जाता है। उदाहरण सहित लिखना है, जैसे कि राम गाना गाता है और अच्छा नृत्य भी कर लेता है। तो यहाँ पर और के साथ क्या दो सब वाक्य जुड़ गए, इस प्रकार से उदाहरण लिख सकते हैं। मोहनदास यानी कि गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ की मन में क्या दुविधा थी? वर्द कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना? क्योंकि वो ज्ञान की देवी थी, इसलिए। फिर डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के
के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी और सामने वाले की ऐसी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, यह कैसे आपको बताना है ना। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका 23वां, किसी एक विषय पर आपको 10 पंक्ति यानी कि निबंध लिखना है। तो आप मेरा विद्यालय पे अच्छे से, या फिर मेरा विद्यालय ना करके मेरा प्रिय खोल पे अच्छे से तैयार कर लेना। और कभी माँ सरस्वती इसका वरदान चाह रहा है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशा स्पष्ट कीजिए। और बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक के 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी छुट्टी के लिए बुखार का आपको 2 दिन का प्रार्थना पत्र तैयार कर लेना है। तो छात्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना, और अगली वीडियो चाहिए सॉल्यूशन वाली सबसे पहले तो सब्सक्राइब भी कर लेना।